चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम् कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकम् नीपमालकम् पालकम् सर्वसत्त्वानां लसत् तिलक भालकम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात भगवत तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला गोविंद। गोपादा
लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मुझे 3 रविवार को बोलना है और 1-1 घंटे बोलना है और बहुत कुछ बोलना है। इसलिए मैं विस्तार पूर्वक किसी विषय पर प्रकाश नहीं डाल सकूंगा। संक्षेप में ही प्रत्येक विषय का स्पर्श करता हुआ आपको अंतिम लक्ष्य पर ले जाऊंगा। अतएव आप लोग एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। हम लोगों के समक्ष केवल एक प्रश्न है कि हम लोग जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा। बस एक प्रश्न। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अनादिकाल से अब तक अनंत बार मानव देह पाकर भी नहीं हल हो सका। महान आश्चर्य है। कैसे हल होगा? किसी व्यक्ति से पूछकर, वो व्यक्ति भी हमारी ही प्रकार अल्पज्ञ है, उसकी राय से हम कैसे सफल होंगे? किसी ग्रंथ के द्वारा? हां, यही एक उपाय है। ग्रंथ 3 प्रकार के होते हैं। कृत ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ, विनिर्गत ग्रंथ। कृत ग्रंथ माइक अल्पज्ञ मनुष्यों के बनाए हुए होते हैं। अपने आइडिया से वे लोग ग्रंथ लिखते हैं। और स्मृत ग्रंथ सिद्ध महापुरुष लोग अपनी अलौकिक शक्ति से वास्तविक तत्व ज्ञान का प्रकाश करते हैं। और उसमें पुराण हैं, गीता आदि हैं। और एक होता है विनिर्गत ग्रंथ, वो है हमारे यहां वेद, केवल एक ग्रंथ। तो कृत ग्रंथ से तो हमारे प्रश्न का समाधान हो नहीं सकता, क्योंकि वे लोग भी हमारे ही भाई बंद हैं और वो भी अनेक प्रकार के सिद्धांत चल रहे हैं हमारे संसार में। स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ, इन 2 ग्रंथों से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इन 2 ग्रंथों में हमारे यहां 3 प्रस्थान माने गए हैं। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में तो वेद है और स्मृति प्रस्थान में महापुरुषों के बनाए हुए ग्रंथ, पुराण, गीता आदि। और न्याय प्रस्थान में है वेदांत, ब्रह्म सूत्र, शारीरिक भाष्य। तो मैं वेदों से और पुराणों से और उपनिषद से
और शारीरिक भाष्य वेदांत से लेकर रामायण तक के समस्त ग्रंथों से प्रमाण देते हुए आपके समक्ष भगवत तत्व का प्रकाश करूंगा। तो सबसे पहले वेदों में चलिए। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। वेद अंतिम अथॉरिटी है, और ग्रंथ जितने महापुरुषों के भी हैं वे अगर वेद सम्मत हैं तो हम उनको मानते हैं, अन्यथा भगवान के ग्रंथ भी बनाए हुए हों तो हम नहीं मान सकते। अगर स्वयं भगवान भी कुछ कहें तो हम तभी मानेंगे जब वो वेद सम्मत हो। हमारे यहां बुद्धावतार हुए हैं, वो भगवान के अवतार माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वो वेद सम्मत नहीं था। तो हम लोग बुद्ध को नमस्कार करते हैं, उनके सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं। हम गीता को इसलिए नहीं मानते कि श्री कृष्ण के वाक्य हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। उपनिषदों के तत्व को श्री कृष्ण ने बताया है, इसलिए हम मानते हैं। वो हम लोग मनुष्य हैं, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि होती है। हमारे लिए वेद कहते हैं यह चेदशकद्बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्त्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अरे मनुष्यों, जल्दी से भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो। यदि ये देह छूट गया, छिन गया, तो सर्गेषु करोड़ों कल्प 84 लाख में घूमोगे। ये मानव देह बार बार नहीं मिलता, बड़े पुण्य से मिलता है। स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं इस मानव देह को, इतना इंपॉर्टेंट है। हम लोग नहीं समझते। करोड़ों कल्प, एक कल्प कितना बड़ा होता है। ये कलयुग 4,32,000 वर्ष का, द्वापर 8,64,000 वर्ष का, त्रेता 12,96,000 वर्ष का, सतयुग 17,28,000 वर्ष का, चारों युग मिलके 43,20,000 वर्ष का। और ये चारों युग 71 बार बीत जाए तो एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्ष का, और 14 मनवंतर बीत जाए तो एक कल्प। इतना बड़ा होता है कल्प। उस कल्प रूपी ब्रह्मा के एक दिन के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की है। 3,110 खरब 40 अरब वर्ष की उम्र होती है। इसलिए वेद कहता है जल्दी करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो। चलो फिर चलते हैं वेदों में। एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है
कि 3 तत्व होते हैं, उन तीनों को जान लो और कुछ नहीं जानना, बस 3। हाँ, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। वो मैं और ये है, बस। पहले किसको जानना चाहिए? उसको, ब्रह्म को। चलिए ब्रह्म को जानने की चेष्टा करें। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहत बृंघयति इति तत्परम ब्रह्म, अर्थात जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे, उसको ब्रह्म कहते हैं। बृहत्वाद बृंघणत्वाच तद ब्रह्मेति, जो बड़ा हो और बड़ा करे उसको ब्रह्म कहते हैं। हाँ, तैत्तरीयोपनिषद में बड़ा सुंदर निरूपण है। भृगु वरुण के लड़के अपने पिता के पास गए, उनके पिता ब्रह्म ज्ञानी थे। वरुणम पितरम उपससार, भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार, अधीहि भगवो ब्रह्म। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, 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 प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी प्राणन प्यारी 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 प्यारी, मेरी प्राणन प्यारी 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 प्यारी,